सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लाठी ही सहारा होती है, उसी प्रकार जरूरत के समय जो व्यक्ति एकमात्र सहारा बनता है, उसके लिए मुहावरा बना अंधे की लाठी होना। यानी कि वह वाक्य जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है, कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं। तो कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। पहला मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग होगा, कक्षा में प्रथम आने पर जय का अंग अंग मुस्कुरा उठा, यानी कि वो बहुत प्रसन्न हो उठा। अगला है आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ है धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, यानी कि धोखा देकर भाग गया। ऐसे ही अगला है नमक मिर्च लगाना, यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहना। हमारे पड़ोसी हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। ऐसे ही अगला है बाल बाल बचना, यानी कि बहुत कठिनाई से बचना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, कल सड़क दुर्घटना में मास्टर जी बाल बाल बच गए। ऐसे ही अगला है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। दिन भर मेहनत करने के बाद मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। अगला है बाएं हाथ का खेल, यानी कि बहुत आसान काम। विराट कोहली के लिए शतक बनाना बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही अगला है कान भरना, जिसका अर्थ है चुगली करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मौका मिलते ही जिया ने पिताजी के कान भरने शुरू कर दिए। अगला है अंधे की लाठी, जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, यानी कि एकमात्र सहारा था। अगला है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सोनू अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है, यानी कि वह अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह से करता रहता है। अगला है हिम्मत ना हारना, यानी कि साहस ना छोड़ना। मुसीबत आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगला है 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ऐसे ही अगला है भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर जाना। पिताजी के घर में आते ही नटखट शुभम भीगी बिल्ली बन जाता है। अगला है पेट में चूहे कूदना, यानी कि भूख लगना। आज सुबह में मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऐसे ही मुंह में पानी आना, यानी कि खाने को मन ललचाना। गुलाब जामुन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब अगला है नाक कटना, यानी कि बेइज्जत होना। अजय के चोरी करते पकड़े जाने पर उसके पिताजी की नाक कट गई। अब अगला है घोड़े बेचकर सोना, यानी कि बेफिक्र हो जाना। परीक्षाएं समाप्त होने पर मोनू घोड़े बेचकर सो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हमने मुहावरों का प्रयोग वाक्य में करके वाक्य को कैसा बनाया है, सुंदर और प्रभावशाली बनाया है। अब कुछ मुहावरे व उनके अर्थ। अब यहाँ पे हमें कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, जैसे आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बहुत अधिक शोर मचाना। ऐसे ही घी के दिए जलाना, यानी कि बहुत खुशियां मनाना। जान पर खेलना, यानी कि अपनी जान जोखिम में डालना। दांतों तले अंगुली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। अब अगला है हमारा लोकोक्तियां या कहावतें। लोकोक्तियों को क्या कहते हैं, कहावत भी कहते हैं। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक यानी कि लोक, उक्ति यानी कि बात। इसका अर्थ है लोगों के बीच
प्रचलित कथन। इन्हें कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। इसका अर्थ अन्य वाक्य के बिना भी स्पष्ट हो जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसके अर्थ में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। तो यानी कि जो लोगों के अनुभवों में प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाती है, यानी कि वह कथन जो लोगों में बहुत प्रचलित होता है, जो अनुभव के द्वारा कोई कथन बनता है, उसे हम लोकोक्ति यानी कि कहावत कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं और उनके अर्थ और उनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है। दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी कि उचित न्याय करना। पंचायत ने गरीब किसान को न्याय दिलाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ऐसे अगला है आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। मेरी माताजी पुरानी घड़ी देकर नई घड़ी ले आई, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ऐसे अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ है दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। देवी ने कांच का गिलास तोड़ दिया तो उसकी घबराहट देखकर मां समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ऐसे ही अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मेहनत अधिक लाभ कम। राम अपने प्रोजेक्ट की बहुत प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसे 10 में से 5 ही नंबर मिले। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराधी निरपराधी पर दोष लगाए। एक तो अजय ने आरव की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे दोष दे रहा है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे ही अगला है अंधों में काना राजा, यानी कि गुणहीनों के बीच थोड़ा गुणी व्यक्ति। हमारे गांव में रामू ही टूटी फूटी अंग्रेजी लिखना जानता है, वह अंधों में काना राजा है। ऐसे ही अगला है दीपक तले अंधेरा, यानी कि अपना दोष ना दिखना। अनुज के पिता बहुत अच्छे शिक्षक हैं, पर अनुज पढ़ाई में कमजोर है। यह तो वही बात हुई दीपक तले अंधेरा। अब अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि केवल ऊपरी दिखावा। श्यामू हलवाई अपनी दुकान में मिठाई को खूब सजाकर रखता है, पर उसकी सभी मिठाइयां घटिया ही होती हैं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अब यहाँ पे हमें कुछ और लोकोक्तियां दी गई हैं और उसके अर्थ दिए गए हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ है खुद काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी कि सभी लोग एक समान नहीं होते। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कार्य के हिसाब से फल मिलना। अगला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछतावा। तो बच्चों हमने सीखा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। लोक में प्रचलित वे कथन जो सामान्य जनजीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं लोकोक्तियां कहलाते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।